युद्धोपरांत महाभारत युद्ध का मंजर दिल को दहला देने वाला था। रणभूमि मृत शरीरों और योद्धाओं के कटे फटे वस्त्रों से पटी पड़ी थी। जहां तहां वीरों के मुकुट, अस्त्र, वाहन और रथों के चक्के बिखरे हुए थे। संपूर्ण वातावरण मनुष्यत, क्रंदन और विलाप से सराबोर था। रक्त रंजित भूमि पर अब वीर योद्धाओं का नहीं, वर्ण, गिद्ध, सियार, लोमड़ी और कुत्तों का साम्राज्य था। यदा कदा कराहने और विलाप की आवाज सुनाई पड़ती थी। बावजूद इसके इस निर्जन और वीरान रणभूमि में एक साक्ष्य आज भी जीवित था। दूर देखने पर द्वापर का एक महान योद्धा शरशैया पर पड़ा था। वह योद्धा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में था ताकि प्राणों को त्याग हरिधाम को निकल सके। तभी एक चिर परिचित और मीठी वाणी उसके कानों से टकराई। प्रणाम पितामह। जिसे सुन मरणासन्न पितामह के शरीर में प्राण दौड़ उठे। कृष्ण को देखते ही बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कर जोड़ कृष्ण ने कहा, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। कृष्ण की ओर टकटकी लगाए पितामह कुछ देर तक मौन रहे। तदुपरांत बोले, कुछ पूछूं केशव? तुम बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। संभव है एकमात्र तुम ही हो जो मेरी बातों का उत्तर दे पाओ। बोलिए ना पितामह। कृष्ण ने पितामह के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आप एक बार पूछें तो सही। जिस पर पितामह ने कहना आरंभ किया, कृष्ण तुम तो साक्षात ईश्वर हो। संभव है तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो। जिसे सुनकर कृष्ण ने पितामह को बीच में ही टोक डाला, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र और बालक कृष्ण हूँ। जिसे सुनकर घोर पीड़ा के बावजूद भीष्म ठाका मार के हंस पड़े और बोले, हे माधव, मैं खुद अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाया, नहीं जान पाया कि क्या सही था अथवा क्या गलत, और यूं भी अब तो इस धरा को छोड़कर जा रहा हूँ केशव। इसलिए अब तो ठगना छोड़ दो और वो कहो जिसे पितामह को जानने की आवश्यकता है। जिस पर कृष्ण ने निकट जा पितामह के हाथ को थाम लिया और बोले, कहिए पितामह, ऐसा क्या है जो आपको विचलित कर रहा है? ऐसा क्या है जिसे आप जानने को व्याकुल हैं? जिस पर भीष्म ने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, एक बात कहना कन्हैया, ये जो भी युद्ध हुआ है क्या वो ठीक था, या इस युद्ध में जो भी हुआ है क्या वो सही था? जिस पर कृष्ण ने कहा, किस पक्ष के बारे में पूछ रहे हैं पितामह? कौरवों की बात कहूँ अथवा पांडवों की? जिस पर भीष्म बोले, युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद कौरवों पर चर्चा करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बचता कन्हैया। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि जो भी कुछ पांडु पुत्रों की ओर से हुआ क्या वह सही था, नीति संगत था? आचार्य द्रोणाचार्य का छल पूर्वक वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे का वार, दुशासन की छाती को चीर उसे रक्त रंजित करना, जयद्रथ का छल पूर्वक वध, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? बोलो कहना, क्या ये सब ठीक था? जिसे सुन कृष्ण ने दो टूक कहा, पितामह, क्या ये सब मैंने किया? आप स्वयं सोचिए, क्या इन सब का उत्तर मुझसे पूछा जाना चाहिए? मेरी माने तो इनका उत्तर उन महारथियों को देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है, जैसे कि दुर्योधन का वध करने वाले भीम, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन और बाकी बचे पांडव। मैं तो उस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। जिस पर भीष्म ने पुनः कहा, क्या अभी भी तुम पितामह को अपने शब्दों, तर्कों और छल से भ्रमित करना चाहते हो कृष्ण? इतिहास और दुनिया चाहे जो कुछ कहे कि महाभारत का रण भीम, अर्जुन और पांडु पुत्रों ने जीता है, पर मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ केशव, ये तुम्हारी माया है और अंततः ये तुम्हारी ही विजय है। इसलिए मैं किसी और से नहीं वरन तुमसे ही पूछूंगा, हे माधव। यह सुनकर कृष्ण गंभीर हो उठे। सुनना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए पितामह। इस युद्ध अथवा धर्म युद्ध में कुछ भी अनैतिक अथवा गलत नहीं हुआ, क्योंकि हुआ वही जिसे होना चाहिए था, जिसे नियति और काल ने गढ़ रखा था। जिस पर भीष्म ने खिन्न और अति गंभीर होते हुए पूछा, ये तुम कह रहे हो केशव? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार कृष्ण कह रहा है कि रणभूमि में कुछ भी अनुचित अथवा गलत नहीं हुआ। केशव, तुम्हें याद दिला दूं, ऐसा छल तो किसी भी युग अथवा सनातन धर्म में कभी हुआ ही नहीं। मुझे समझाओ ना कि ये सब कैसे सत्य अथवा ठीक है? जिस पर कृष्ण ने कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय हमेशा वर्तमान और परिस्थितियों के अनुरूप ही लेने पड़ते हैं। हर युग और काल अपने तर्कों अथवा आवश्यकता के आधार पर अपने एक नायक को चुनता है। त्रेता युग के नायक राम थे, अतः वक्त ने उन्हें चुना। ये द्वापर है, इसने कृष्ण अर्थात मुझे चुना। राम और कृष्ण की नीति अथवा निर्णय कभी भी एक समान नहीं हो सकते पितामह।
जिस पर भीष्म ने पुनः कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया कृष्ण। पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था। रावण जैसे नकारात्मक व्यक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। महाबली बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे समझदार और बलवान पुत्र थे। त्रेता युग में खलनायक भी धर्म और नीति से पारंगत था, इसलिए राम ने उन्हें छल से नहीं वरन बल और धर्म के अनुसार मारा। परंतु मुझे तो द्वापर में कंस मामा, जरासंध, कुटिल शकुनी, धूर्त दुशासन, हठी दुर्योधन और जयद्रथ जैसे पापी मिले। उनकी समाप्ति और अंत के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप और आताताइयों का अंत करना आवश्यक था पितामह। फिर चाहे कोई भी विधि अथवा रीति अपनानी पड़े, ये सब तो करना ही था। जिस पर भीष्म ने एक और प्रश्न दाग दिया, एक बात बताओ केशव, क्या इस शुरुआत अथवा तुम्हारे इस समर्थन से पृथ्वी पर गलत परंपराओं का आरंभ न होगा? क्या भावी पीढ़ियां तुम्हारी इस गाथा का अनुसरण नहीं करेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या धर्मानुसार यह उचित होगा? जिस पर कृष्ण ने पुनः चेताते हुए कहा, सावधान पितामह, आने वाला भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक और कुटिल होने वाला है। कलिकाल युग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मानव को कृष्ण से भी अधिक कठोर और विचारशील होना होगा। वक्त के साथ कदम ताल मिलाकर कामयाबी के लिए आक्रांताओं और पापियों का दमन करना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त और मानव जीवन नष्ट हो जाएगा पितामह। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां एक हो गठबंधन करेंगी, सत्य, धर्म और शांति को समूल नष्ट करने हेतु चहुं ओर से आक्रमण करेंगी, तो नैतिकता पंगु और अर्थहीन हो जाएगी पितामह। तब एक ही चीज महत्वपूर्ण होगी, वो है विजय, केवल विजय। और भावी पीढ़ियों को ये सब सीखना, समझना और अपनाना ही होगा पितामह। जिस पर भीष्म ने पुनः पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और अगर धर्म का नाश होना ही है तो क्या मानव उसे रोक सकता है? जिस पर कृष्ण ने सटीक जवाब दिया, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर बैठ जाना अज्ञानता नहीं वरन मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कभी कुछ नहीं करता, वह तो सिर्फ मार्ग दिखलाता है। सारा पुरुषार्थ मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर ही कहते हैं ना पितामह? तो बताइए पितामह, मैंने इस युद्ध में क्या किया? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही नियम और विधि का विधान है। युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन को यही समझाया था। कृष्ण के तर्क, वचन और बातें सुनकर भीष्म पितामह के चेहरे पर संतुष्टि और समझ के भाव थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, धन्यवाद कृष्ण। संभवतः यह पृथ्वी पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः मुझे जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त और जिज्ञासु पर सदैव कृपा बनाए रखना कृष्ण। कृष्ण ने भी मन ही मन पितामह को कुछ कहा और उन्हें अपना अंतिम प्रणाम करे युद्ध भूमि से लौट पड़े। इस तरह मरणासुर युद्ध भूमि अंधकार और मौत के कोलाहल के बीच भविष्य को भावी जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था कि जब जब अनैतिक और क्रूरतम शक्तियां सत्य धर्म का विनाश करने हेतु आक्रमण करेंगी, तो नैतिकता का पाठ अपनाना आत्मघाती होगा। ईश्वर कभी कुछ नहीं करता, वह तो सिर्फ संकेत देता है, आपको आगाह करता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सब कुछ मानव मात्र को ही करना पड़ता है। इसलिए जो भी प्राणी दिन रात प्रतिदिन ईश्वर के भरोसे अथवा हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठा रहता है, उसे जीवन में निराशा, अपमान और अपयश से अधिक कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि हे प्राणी, तू बस अपना कर्म कर और व्यर्थ की बातों को छोड़कर पुरुषार्थ में लगा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।